तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया और मस्त होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसको हिंदी में बोला जाता है इकाई अंक। तो आइए मेरे प्यारे देशवासियों, सीखते हैं यूनिट डिजिट। एक बार मेरा स्टूडेंट मेरे से यूनिट डिजिट पढ़ ले और कभी जिंदगी में भूल जाए, संभव नहीं। देखिए यूनिट डिजिट आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट जिसको हिंदी में कहा जाता है इकाई अंक। इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक है। हिंदी बताते चलते हैं। देखिए कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। इकाई अंक, इसको हिंदी में इकाई अंक बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन से आप लोग को पता चलेगा कि कैसा होता है यूनिट डिजिट, ठीक है। अभी कुछ हम नहीं कर सकते। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। जैसे मान लीजिए कोई अंक लिखा हुआ, संख्या लिखा हुआ, संख्या लिखा हुआ होता है, जैसे 2517 एक कोई संख्या हुआ, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो संख्या है, इस संख्या में 4 डिजिट है। डिजिट को अंक बोला जाता है, ठीक है। 4 डिजिट है, ठीक है। जिसमें से एक है 2, दूसरा है 5, उसके बाद है तीसरा अंक है हमारा 1 और चौथा 7 है ना। देख रहे हैं ना। तो देखिए इसको राइट हैंड की तरफ से इसको दहाया जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरह, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे कुछ किया जाता है, ठीक है। ऐसे इसको दहाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम दहाएंगे तो इसको बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे दहाई, ठीक है। यानी कि अब हम कहेंगे इकाई अंक कौन है, तो इसको नहीं ना कह सकते हैं, किसको कह सकते हैं इकाई अंक, 7 को कहेंगे इकाई अंक, ठीक है। कुछ पता चला होगा जरूर कि इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। इकाई अंक। तो देखिए कंपटीशन एग्जाम में हम एक कंपटीशन 2, 3, 4 इस सब की नहीं बात करते हैं। कोई गिना हुआ नहीं है कि बस इतना ही एग्जाम में पूछता है। मैं कहता हूं कि लगभग हर एक कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि एसएससी सीजीएल ही जो भी मतलब एसएससी का एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं। लगभग जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, उसमें इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे या कम पूछे, लेकिन पूछता जरूर है, ठीक है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब यही रहा कि ये मतलब कि जो यूनिट डिजिट जो भी टॉपिक है, इसको पढ़ना हमको काफी अनिवार्य होगा अगर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन से पहले, ठीक है, ताकि पता चलेगा क्वेश्चन किस ढंग से आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, लिख देगा कि 728 इंटू 423 या जो कुछ भी जैसे भी लिखे, कोई फिक्स नहीं है, किसी तरह ही लिखेगा। 377 लिख दिया इंटू 421 ऐसे लिख दिया और बोल रहा है का इकाई अंक, सॉरी इकाई की जगह पे ये नहीं होता, इकाई अंक क्या होगा। इस तरह से हमारे को क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 728 इंटू 423 इंटू 377 इंटू 421 का इकाई अंक क्या होगा। पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। आपको इकाई अंक प्राप्त करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा गया इतना 728 है इंटू 423 इंटू 377 इंटू 421। क्वेश्चन देखकर पता चल गया हो कि कह रहा है कि इसको सोल्व कीजिए और बताइए कि सोल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसका यहाँ वाला डिजिट का होगा, यानी कि यूनिट डिजिट का होगा, इकाई अंक कौन सा होगा, ये हमको पता करना है। पता तो चल ही रहा है इतना से, ठीक है। लेकिन ये नहीं ना पता चल रहा है कि होगा क्या। ये तो हमको पता है कितना गुणा उड़ा करेंगे ना तो जो आएगा वो हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में अगर लगे गुणा करने ना तो समझिए कि हो गया गुणा। आपका टाइम बचाना होता है, क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी बात नहीं हो गई। क्वेश्चन आप कितना जल्दी सोल्व करते हैं बड़ी बात ये होती है, ठीक है। अब देखिए हम समझाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। देखिए इस तरह के समझिए क्वेश्चन जो है आंडू पांडू क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल उजीएल में इस तरह से क्वेश्चन नहीं होते, उसका क्वेश्चन सीजीएल के क्वेश्चन इससे भी टफ होते हैं, ठीक है। ये देखिए छोटे कंपटीशन एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को चुटकी में बनाते हैं, बस बने रहे वीडियो में। एक बात समझिए क्वेश्चन बनाने से पहले
कि हमको जो बना मतलब जो पूछता है हमको उसी को देखना होता है, ठीक है। कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है इकाई अंक, तो हमको दहाई अंक को देखना नहीं है, सैकड़ा वाला अंक को देखना नहीं है, हजार वाला को नहीं देखना है, हमको देखना है किसको, इकाई वाले अंक को, ठीक है। अगर इसमें देखें तो हमारा 8 रहा, इसमें रहा 3, इसमें रहा 7, इसमें रहा 1, ठीक है। तो हमको इकाई अंक निकालना है, तो हमको इकाई के अंक को सिर्फ देखना है, ठीक है। हमको मतलब रखना है इकाई वाले अंक से। देखिए क्वेश्चन हमारे यहाँ 728 है, इंटू 423 है, इंटू 377 है, इंटू 421 ये रहा, ठीक है। तो हमको देखना होगा सिर्फ इकाई के अंक को, ठीक है। हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखना होता है। ये रहा 8, ये रहा 3, यहाँ रहा 7 और यहाँ रहा 1, ठीक है। अब देखिए इकाई के अंक को हमको मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई का मतलब, और से बाकी जो भी अंक है उनको नहीं देखना होता, इकाई वाला को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो क्या अंक आएगा, 8 3 से 24, ठीक है। 24 आया तो इसका भी इकाई अंक देंगे, ये नहीं देखेंगे, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 28 आएगा, ठीक है। अब इसको नहीं देखेंगे, हमको 8 को देखना है, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमको आएगा 8, ठीक है। ये खुद एक अंक रह गया, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा, जो भी इकाई अंक आएगा वो हमारा 8 होगा, है। यानी कि हमारा इकाई अंक क्या मिल गया, इकाई अंक क्या हो गया 8, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे तो उसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। हमको इकाई अंक निकालना है तो इकाई को देखना है, बाकी सबसे मतलब नहीं रखना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे इकाई वाला अंक को ही लेकर, हर जगह देखिए यहाँ पर भी 24 आया था, हम 2 को नहीं देखे, 4 को सिर्फ देखे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया 7 आएंगे, इसे करके हमको इकाई अंक ये मिला, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आइए देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए जिस तरह से पहला क्वेश्चन था उसी तरह ये भी है, वही लिखा है 720 इंटू 374 इंटू 228 इंटू 439 इंटू 377 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, ठीक है। यानी व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने से पहले हमने क्या बताया, जैसे जैसे पहले में था ना उसी तरह इसको भी करना है। हमने क्या बताया था कि यूनिट डिजिट निकालना होगा तो हम यूनिट प्लेस वाले डिजिट को देंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट निकाला तो यूनिट डिजिट को देखना, ठीक है। यहाँ पर एक बार पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 720 इंटू 374 इंटू 228 है इंटू 439 इंटू 377, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालना है हमको, यूनिट प्लेस को सिर्फ देखें। यहाँ देखिए 2 है, ठीक है, 2 है तो सॉरी 2 कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ है 4, यहाँ है 8, यहाँ है 9 और यहाँ 7 है, ठीक है। इस तरह से डिजिट है, ठीक है। तो हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमको यूनिट डिजिट देखेंगे। अब देखिए 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, क्या होगा 0, ठीक है। उसके बाद अब हम इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से, फिर भी आएगा 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करें आएगा 0, यानी कि हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इससे हमको ये पता चला कि अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालना हो और यूनिट के डिजिट पर 0 हो, फिर से यूनिट डिजिट निकालना हो और यूनिट डिजिट पर 0 आ जाए, कहीं भी मल्टीप्लाई के केस में जोड़ घटाव रहेगा तो उसका अलग केस है। मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई के केस में अगर 0 आ जाए यूनिट प्लेस पर और हर जगह मल्टीप्लाई ही रहे तो समझिए कि पूरे अंक का पूरे मतलब प्रश्न का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ये जितने भी सारे अंक दिख रहे हैं पूरे अंक 0 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारा पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। कब, जब यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा और मल्टीप्लाई का केस रहेगा तब, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको एक कंसेप्ट मिला, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आइए हमने यहाँ तक ये जान गया कि अगर प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कहीं भी यूनिट डिजिट पर एक भी 0 आ जाए, कहीं भी एक जगह 0 आ जाए तो पूरे प्रश्न का यूनिट डिजिट जो हो जाता है वो 0 बन जाता है, ठीक है। यहां तक हमने सीख लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, ठीक है। अब आइए सीखते हैं तीसरा कंसेप्ट। देखिए हमारा तीसरा कंसेप्ट ये है कि यदि प्रश्न में किसी भी एक संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है, किसी भी एक संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो तथा सभी संख्या गुणा में हो, यानी सभी संख्या को गुणा में होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें 2 केस बनता है।
मैंने क्या बोला कि कोई भी एक संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है, 5 हो, एक कोई भी संख्या उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाए और सभी के सभी गुणा में हो, तो उसमें अगर एक भी सम संख्या यानी कि इवन नंबर दिख जाए, एक भी इवन नंबर दिख जाए, तो पूरे संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, पूरे संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर सम संख्या दिख गया तो पूरे संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब सम संख्या ना दिखे, सम संख्या दिख गया तो 0 हो जाएगा, अगर सम संख्या ना दिखे, एक भी सम संख्या ना हो, तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा, क्लियर होगा। समझ रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि अगर प्रश्न में कोई भी संख्या हो, उसका यूनिट डिजिट अगर 5 हो जाए, एक भी 5 मिल जाए किसी संख्या का यूनिट डिजिट, ठीक है, और उसके बाद बाकी सब गुणा में हो, ठीक है, तो उसमें अगर एक भी सम मिले तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। जब एक भी इवन संख्या मिल जाए तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अगर एक भी इवन ना मिले, यानी कि सबके सब ऑड रहे, तो अब उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा अगला कंसेप्ट, ठीक है। चलिए एग्जांपल देंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, एक एक बात जो भी कंसेप्ट सिखाते जा रहे हैं सबके सबको आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। देखिए, एक बात देख लिए, वीडियो आपके दिमाग में नहीं रह सकता है, अगर लिखे रहेंगे तो जब भूलिएगा तब आप देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जो भी कंसेप्ट सिखाते हैं, जो भी बात बताते हैं, उसको आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा थर्ड कंसेप्ट। अब क्वेश्चन देंगे तो अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। देखिए, क्वेश्चन से आप लोग का कंसेप्ट सभी जो भी मैंने कंसेप्ट बताया सारा का सारा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, मैंने बोला कि सारी की सारी संख्या गुणा में होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या रही 225 गुणे 312 गुणे 319 गुणे 2520, ऐसे कुछ करके जो भी हो ऐसे हो, ठीक है। इसका निकालना होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकालना होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते रहिए। ये पहला क्वेश्चन हुआ, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन होगा। तो आइए अब देखिए, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अभी तक हमने पूरे के पूरे 3 कंसेप्ट बताया, ठीक है। इसमें आप इस 5 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपका तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हमने पहला कंसेप्ट यही दिया कि जो भी संख्या दिया हो उससे मतलब नहीं है, बस हमको देखना है कि सबके सब गुणा में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबके सब गुणा में है, ठीक है। और इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालना है, जब भी हमको यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमको और सब डिजिट को देखना नहीं होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 को हम देखेंगे, यहाँ पर 2 को देखेंगे, ये 9 को देखेंगे, 0 को देखेंगे और यहाँ पर भी 0 को देखेंगे, ठीक है। जो भी यूनिट प्लेस पर होगा उसी को देखना होगा, बाकी सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने को कह रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। जो आएगा यहाँ पर क्या 10 आएगा, ठीक है। अब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, ठीक है। जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। हमने यही पहला कंसेप्ट बताया था। उसी तरह से अगर इसमें देखेंगे तो 8 है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 24 आएगा। तो इस 24 में हमको 2 को नहीं लेना है, 4 को लेना है, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट का मतलब है, ठीक है। यूनिट डिजिट से मतलब, बाकी से मतलब नहीं है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 में, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, फिर जो यहाँ पर आएगा उसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, और जो आएगा उसका यूनिट डिजिट हमारा इसका यूनिट डिजिट रहेगा, ठीक है। हमने पहला कंसेप्ट यही दिया था, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, पहली बात जान गया कि हमको यूनिट डिजिट से मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने जस्ट तीसरा कंसेप्ट बताया, अभी कुछ देर पहले ही बताया कि अगर पूरे के पूरे संख्या मल्टीप्लाई में हो, अगर उसमें कहीं भी एक संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो जाए, किसी भी एक संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो जाए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक संख्या है, उसका यूनिट डिजिट 5 है ना, 5। और आगे अगर कुछ कितना भी संख्या उससे मतलब नहीं है, अगर एक भी कहीं भी ऑड नंबर मिल जाए, ठीक है, ऑड नंबर मिल जाए, जैसे देखिए यहाँ पर एक ऑड नंबर मिल गया, तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। हमको बाकी सब गुणा गणित जो भी कर रहे थे वो नहीं करना है, ठीक है। बस हमको देखना है कि इसमें 5 है, हाँ। उसके बाद कहीं भी एक सम संख्या है, तो हाँ देखिए सम संख्या है यहाँ पर, तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। हमको यूनिट डिजिट निकालने से
निकाल कर कुछ करना नहीं है, बस हमको देखना है, ठीक है। यूनिट डिजिट हम इसमें निकालने नहीं चल जाएंगे, बस देख लेंगे कि 5 है, उसके बाद इवन नंबर है, तो हमारा यूनिट डिजिट सीधा हो गया क्या, यूनिट डिजिट हमारा 0 हो गया। या फिर हमने दूसरा कंसेप्ट यही बताया था तीसरा से पहले कि अगर कहीं भी यूनिट डिजिट के प्लेस पर 0 दिख जाए, जैसे यहाँ पर देखिए 0 दिख रहा है, यहाँ भी 0 है, ठीक है, एक जगह रहे 5 जगह रहे उससे मतलब नहीं है, कहीं भी एक जगह यूनिट डिजिट के प्लेस पर 0 दिख जाए तो बाकी सभी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये दूसरा कंसेप्ट दिया था। और तीसरा में ये बताया कि अगर यूनिट डिजिट पर 5 हो जाए, ठीक है, और आगे एक भी इवन मिल जाए, जैसे इवन मिला है तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो गया। अगर ये सपोज 0 रहा तो मान लीजिए 0 को छोड़िए, इसको मत ध्यान देखिए, 0 रहेगा तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। अगर 0 नहीं रहा तो हम देखेंगे कि 5 है, उसके बाद देखिए और नंबर इवन नंबर मिल गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें देखिए, ये तो समझ गए, इसमें और था तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 हो गया। अब इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पर 5 मिला है, और देखिए और आगे देखिए कोई भी यूनिट डिजिट पर इवन नंबर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, यहाँ भी इवन नंबर नहीं है, यहाँ भी इवन नंबर नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अगर जैसे यहाँ पर इवन नंबर मिल गया है, 5 भी है और इवन नंबर मिल गया यूनिट प्लेस पर, तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जा रहा था, ठीक है। अगर इवन नंबर ना मिले, यानी कि कहे तो ऑड मिल जाए, तो क्या करेंगे, अगर ऑड मिल जाए, जैसे इस क्वेश्चन में जिस तरह से इस क्वेश्चन में दिया गया है, इवन नंबर एक भी नहीं है, ऑड नंबर है, तो हमने बताया था कि तीसरा कंसेप्ट है ये भी कि अगर इवन ना मिले, ऑड मिले, तो उसका यूनिट डिजिट हमको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 5 लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 मिला यूनिट प्लेस पर और आगे एक भी इवन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा, जो भी यूनिट डिजिट होगा इसका 5 होगा, ठीक है। अगर कहीं भी यूनिट के प्लेस पर कोई इवन नंबर मिल जाता तो इसका यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। इवन मिलेगा, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, इवन मिलेगा तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, अगर इवन ना मिले, सबके सब ऑड मिल जाए तो यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए एक थर्ड क्वेश्चन बना लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि देखिए यूनिट डिजिट पर 5 हमको मिला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इवन है, इवन मिल रहा है या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर इवन यहाँ पर इवन मिल गया, ठीक है, इवन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 2 इवन है, उससे मतलब नहीं है, एक भी इवन होना चाहिए, इवन हो गया तो इसका यूनिट डिजिट हमको निकालने की जरूरत नहीं है, गुणा हमको नहीं करना, सीधे लिखेंगे इसके यूनिट डिजिट जो होगा वो 0, ठीक है। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए आप लोग 3 कंसेप्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला कंसेप्ट को, ठीक है। देखिए इतना तक तो दिक्कत कुछ नहीं होता है, हमने गुणा का केस रहता है हर जगह तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दिक्कत तो तब होता है जब आ जाता है गुणा के अलावा कोई दूसरा सिंबल, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है, गुणा रहता तो चल जाता, लेकिन मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई तो हमने अभी बताया नहीं, कुछ नहीं करना, इसको भी जस्ट उसी तरह करना है जिस तरह से कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक साथ करेंगे और ये बचा हुआ लास्ट का जो है इधर, इसको एक साथ करेंगे, ठीक है। दोनों का यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट वाला का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 है, इसमें इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 2 जा 16 होता है, ठीक है। तो 16 से मतलब नहीं, हमको मतलब है 6 से। अब देखिए इसमें देखेंगे तो 3 है, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 3 6 जा 18 होगा, ठीक है, 18 होगा, तो हमको 8 से मतलब है इसमें, ठीक है। इसका मिला यूनिट डिजिट 6 और इसका यूनिट डिजिट मिला हमको 8, ठीक है। तो इधर 6 है, इधर 8 है, अब बीच में हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। अब देखो अगर शुरू में इधर 6 है, इधर 8 में से 6 घटाना होता तो घट जाता, ठीक है, लेकिन 6 माइनस 8 ये घटाना है, ठीक है, इसको घटाना है। 8 में 6 घट जाता लेकिन 6 में 8 नहीं घटेगा। तो देखिए सोचिए, अब इसको कभी मत कीजिएगा कि इसका यूनिट डिजिट -2 होगा। देखिए यूनिट डिजिट कभी माइनस नहीं हो सकता है, इन नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये 6 है, ठीक है, 6 है, तो इसके पहले भी तो कुछ अंक होगा, इसके पहले भी तो कुछ अंक होगा। तो हम करते क्या है कि इसके जो पहले जो अंक था, इसके पहले कुछ अंक होगा ना, तो घटाना होता है तो क्या किया जाता है, इसके पहले जो अंक होता है उससे कैरी लेता है, ठीक है। तो उसी तरह भी इससे कैरी लेगा तो 6 नहीं, अब हो जाएगा 16 होगा, 16 होगा, तो 16 में से अब 8 को सेपरेट करेंगे, ठीक है, यानी कि 16 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। यानी इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, इकाई अंक बराबर
8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि कैसे माइनस वाला रहता है तो किया जाता है, गुणा का रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस रहता है तो उसको इस तरह से घटाया जाता है। ठीक है, अगर नहीं घटे तो उसके पहले भी कोई अंक होगा तो उससे ये कैरी लेगा, कैरी लेकर जो बनेगा उसमें से घटा देंगे, यानी कि इसी तरह से इसका यूनिट डिजिट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आइए मेरे प्यारे देशवासियों, देखिए ध्यान दीजिए और गौर फरमाइएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि लगातार 50 यानी कि शुरू से लेके यानी 1 से लेके 50 तक के संख्याओं लगातार 50 तक के सम संख्याओं यानी कि 1 से लेकर 50 मतलब कि 50 तक जो भी सम संख्या होंगी। तो आइए मेरे प्यारे देशवासियों, क्वेश्चन बदलते हुए देखिए, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। देखिए क्वेश्चन करा कि लगातार 50 सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ हट गया है। ये देखिए करा कि लगातार 50 सम संख्याओं को शुरू से लेके 50 को सम संख्या लिखना है। ठीक है, और उसको गुणा करना है। अब तब उसका गुणा करने पर जो भी गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा वही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस ढंग से। तो क्या करेंगे, हम शुरू से लेके 50 को लिखेंगे सम संख्या और फिर उसको गुणा करेंगे। देखिए बहुत लेंदी काम हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हमको कितना टाइम लगेगा शुरू से लेके 50 को सम संख्या लिखने में, फिर उसके बाद टाइम लगेगा गुणा करने में। ठीक है, उतना हमको नहीं करना। देखिए इसका भी कंसेप्ट होता है, सीखिए। कंसेप्ट कुछ नहीं है, जो भी हमने 3 कंसेप्ट सिखाया है अगर उसको आप भली भांति से समझे होंगे तो देखिए इसको बना दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि लगातार 50 को सम संख्या लिखना है। तो देखिए हमारा पहला सम संख्या क्या होगा, हमारा पहला सम संख्या होगा क्या 2। हमारा पहला सम संख्या होगा 2। ठीक है, 2। उसके बाद हमारा सम संख्या क्या होगा 2 के बाद हमारा सम संख्या होगा 4। 2 के बाद 4 होगा सम संख्या। ठीक है, पहली सम संख्या हो गई 2, उसके बाद सम संख्या जो कि वो है 4। ठीक है, 2 हो गया, उसके बाद 4, फिर अगला आएगा 6 आएगा ना, उसके बाद आएगा 8। ठीक है, तो इस सबको गुणा करना है, इन सबके गुणनफल निकालना। इसी तरह डॉट डॉट करके कहां तक जाएगा 50 को सम संख्या लिखना है। ठीक है, 50 को सम, इसके बाद आएगा 10 आएगा, फिर इसके 12 आएगा। तो देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4 हुआ, 5, 6, इसी तरह करके पूरा कितना 50 तक लिखना है। ठीक है, तो हमारी 50वीं कुछ आएगा, यानी हमारा n की वैल्यू क्या है 50 है, यानी कि पूरा संख्या रहेगा 50 ठो। अब सभी संख्याएं क्या रहेंगी सम संख्या रहेंगी। कहां से, तो शुरू से लेके। ठीक है, जिस तरह से पहली सम संख्या हमारी 2 हुई, 4, 6 इस तरह से हुआ। अब देखिए तो इन सबको गुणा करना है। क्या करना है, इस सबको गुणा करना है और गुणा करके बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए हमने जो भी 3 ठो कंसेप्ट सिखाया उसमें से आप समझे होंगे ध्यान से। तो देखिएगा मैंने बताया था कि अगर कहीं भी संख्या गुणा के रूप में हो और उसमें कहीं भी इकाई अंक, किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 0 आ जाए, कहीं भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आ जाए, जैसे यहां पर देखिए इकाई अंक आया 0। ठीक है, इकाई अंक 0 आ जाए तो जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो भी इकाई अंक आएगा, गुणनफल देखिए कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर 0 आ जाए इकाई अंक के स्थान पर और उसको गुणा करना हो जाए, समय गुणा है ना, 0 आया है और सबके साथ गुणा करना है तो हमारा इकाई अंक 0 हो जाता है। आंख मूंद करके 0 मार देंगे। ठीक है, हमको कैलकुलेशन गुणा गणित नहीं करना होता है। ठीक है, यानी यह देखिए यहाँ 0 आया तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होते जाएगा सबके सब 0 हो जाएगा, यानी हमारी इकाई अंक यही 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए आप देखिए क्वेश्चन में हल्का बदलाव करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव यही हुआ है कि वहां पर सम संख्या थी, यहाँ पर विषम संख्या हो गया। ठीक है, बाकी वही काम है, वहां सम संख्या थी, यहाँ पर विषम संख्या। कुछ नहीं करना है, शुरू से लेके 50 को लिखना है विषम संख्या, जिस तरह की उसमें लिखना था सम संख्या जिस शुरू से लेकर 50 को। ठीक है, अब इसमें हमको विषम संख्या लिखना है। तो हमारा पहला विषम संख्या आएगा, पहला विषम संख्या क्या होगा 1 होगा, उसके बाद आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, 3 के बाद 5 होगा, फिर उसके बाद 5 के बाद आएगा हमारा 7 के बाद 9, इस तरह से आएगा 9 के बाद आएगा क्या 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 15 आएगा, डॉट डॉट करके इसी तरह से हमारा n कितना होगा पूरा 50 होगा, यही ना होगा, इसी तरह से होगा। तो हमारा देखिए हमने कंसेप्ट जो सिखाया उसी कंसेप्ट से ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट सिखाया होगा, आप लोग को याद होगा अभी कि जो 5 होगा,
जस्ट अभी अभी बताया कुछ समय पहले कि जब 5 हो जाए, मल्टीप्लाई में सब हो और कहीं भी एक भी सम संख्या ना हो। देखिए कहीं भी सम संख्या है, विषम लिखना है तो सम आएगा कहाँ से, ठीक है, सबके सब विषम है। और यूनिट के प्लेस पर 5 हो जाए, देखिए यहाँ भी 5 है, एक रहे 5 चाहे 5 रहे चाहे कितना भी 5 रहे, उससे मतलब नहीं होता है, बस एक भी 5 दिख जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। प्रकार नियम कहता है कि अगर 5 हो, सबके सब मल्टीप्लाई में हो और सबके सब विषम संख्या हो तो हमारा यूनिट डिजिट, हमारा इकाई अंक, गुणा गणित नहीं करना होगा, डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारा इकाई अंक होगा वो होगा 5। अगर यही कहीं भी एक भी इवेन आ जाता यानी सम संख्या आ जाता तो हमारा इकाई अंक 5 के जगह क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन इवेन नहीं है, सॉरी हाँ इवेन नहीं है, यहाँ पर ऑड नंबर निकालना है, इसीलिए हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। ये भी समझा होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन में पुनः बदलाव करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। वहां पर था 50 तो विषम संख्या लिखने को, ये 50 नहीं लिखना है, जितना विषम संख्या होंगी सबको लिखना है, सबके सभी इसमें दिखना चाहिए, सभी को लिखना है और लिखने के बाद उनको गुणा करना है, फिर उसके बाद बताना है कि इकाई अंक क्या हुआ, ठीक है। देखिए करा कि सारे विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। पहली बात कि सारे विषम संख्या लिखना किसी के बस की बात नहीं है, कितना भी लिखिएगा आपकी पीढ़ी बीत जाएगी लेकिन लिखा नहीं पाएगा, कितने पीढ़ी आ जाएगी नहीं लिखा पाएगा। सारे विषम संख्या कभी लिखा नहीं, इनफाइनाइट होगा, कहां से लिखा सकता है, कोई अंत रहेगा तब तो। अब देखिए अब उनको गुणा भी करना, पहले लिखा है तब तो गुणा होगा, लिखा नहीं सकता है। देखिए इसमें करना क्या है, आप देखिए हमने आपको बताया क्या, बस वही कंसेप्ट काम आता है। कंसेप्ट हमारा क्या था कि देखिए जो भी इवेन नंबर लिखना, सॉरी ऑड नंबर लिखना है, विषम संख्या उन सबको लिखेंगे। जैसे 1 आएगा, गुणा करना है ना, उसके बाद आएगा 3 आएगा, उसके बाद आएगा 5 के बाद आएगा 7, फिर 7 के बाद 9 आएगा, इसी तरह करके हमारा इन्फिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। इसका अंत नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसको गुणा करना है और बताना है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, सबके सब विषम है। एक भी संख्या यूनिट के प्लेस पर 5 मिल जाए, 5 मिल जाए, एक भी संख्या यूनिट प्लेस पर 5 मिल जाए और आगे की जो भी संख्या हो सारी की सारी इवेन सॉरी ऑड हो तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका हमारा इकाई अंक क्या हो जाता है 5, ठीक है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के है, ठीक है। उसमें देखिए कितने लोग डाउट हो जाते हैं कि सारे विषम संख्या हम लिखें कैसे। सारे विषम संख्या सबसे मतलब ही क्या है, हमको बस यही देखना है कि 1 आएगा, इसमें 5 आएगा ही, क्योंकि ये भी विषम है और हमारा सारे के सारे विषम रहेंगे ही, तो 5 इंटू विषम इजकल टू 5 हो जाता है, ठीक है। वही ऑड रहता, सॉरी इवेन रहता तो क्या हो जाता, 0 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसा रहता है, आइए मजा तो अब आएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 533 गुणे 456, यहाँ लिखा है 533 गुणे 456 गुणे 43 का इकाई अंक n+2 है, तो बताइए कि n की वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे है, देखिए हर तरह से मतलब हर ढंग से, मतलब हर बार से क्वेश्चन बदल के, ठीक है। हर ढंग का क्वेश्चन जानना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे संख्या लिखा रहे हो तो उसी का क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं है, बस इस यहाँ पर अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 रहता है, 5 रहता है, 7 रहता है, कुछ संख्या रहता है तो आपको आसान लगता है कि बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पर n आ गया है तो दिक्कत हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे बनाते थे बस अपने कंसेप्ट पर रहिए, जो भी हमने आपको कंसेप्ट सिखाया उस कंसेप्ट पर चलिए। देखिए क्वेश्चन एक नहीं छूटेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं कि 3 से पहले लिखते हैं, यहाँ पर 533 है इंटू 456 है इंटू 43n है, ठीक है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमको यूनिट डिजिट से मतलब रखना होता है, मतलब रखेंगे हमको 3 से 4 से सॉरी 6 से और यहाँ n से, ठीक है। अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 में तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से के साथ तो होगा 18 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे जब n में तो होगा 8n, ठीक है। 8n हमारा आया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इकाई अंक हमारा 8 निकला, ठीक है। और हमारा इकाई अंक क्वेश्चन के अनुसार है n+2, ठीक है। यानी कि सोल्व करने पर हमारा 8n आया और क्वेश्चन के अनुसार है n+2, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर ही ना होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर है 8n और क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है n+2,
ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। अगर इधर n 7n इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पर गौर करना होगा, आप लोग को ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। सोचिए कि यहाँ पर n की जगह क्या होगा कि यहाँ 2 आएगा। अगर हम इस n के जगह पर 6 रखते हैं तो 7 6 जब 42 आएगा। इकाई का स्थान पर आ गया 2। और कुछ रखिए, देखिए 1 रखिएगा तो 7 आएगा, 2 रखिएगा तो 14 आएगा, 4 आ जाएगा, 2 नहीं आया, 3 रखिएगा तो फिर 21 आएगा, फिर 4 अगर रखिएगा हाँ तो 7 चौका 28 होगा, 7 5 35, फिर 7 6 42, 7 7 फिर 49 होगा, फिर उसके बाद 56 आएगा। इस तरह से आते रहेगा। तो देखिए हमारा 2 लाना है इकाई का स्थान पर 2, यानी कि n के जगह क्या रखना होगा हमको 6 रखना होगा। यानी 7n है तो n के जगह अगर हम 6 रखेंगे तो 7 × 6 इक्वल टू 42। n के जगह आके हमारा 2, ठीक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गया 6। n की वैल्यू क्या हो गया 6। यहाँ पर पूछ रहा है n का वैल्यू ही पूछ रहा है, यानी हम लिखेंगे कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन देखकर मतलब गड़बड़ लग रहा था कि हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखकर हबड़ाना गड़बड़ाना नहीं है। जिस तरह से कंसेप्ट होता है बस कंसेप्ट को पकड़कर चलना होता है। क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो बनते चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर हबड़ाना नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा रहता है, ठीक है। आइए, आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन बना लिया, अब की बार आप खुद से दिमाग लगाइए और बताइए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। कुछ आइडिया? देखिए ये पावर वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। 672 के पावर में 8435 आ गया, ठीक है। अब इसका इकाई अंक निकालना है। अब देखिए, अब इसका मतलब यही होता है कि 672 इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात, ठीक है। इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलते हैं घात, ठीक है। यानी इंग्लिश में कहें तो इसको बेस और इसको पावर, ठीक है। पावर को हिंदी में घात बोला जाता है और बेस को हिंदी में आधार बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए ये कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब यही होगा, देखिए आराम से समझिएगा कि 672 जो है 672 जो है इसको 8435 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। यानी देखिए 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, अभी नहीं हुआ, 5 बार किए, 6 बार किए। अब देखिए उतना तक गुणा करते करते कौन सा युग आ जाएगा आपको भी नहीं पता है ना हमको पता, ठीक है। गुणा करते करते हो सकता है गुणा होगा, गुणा कीजिए गुणा होगा, बस आपका मेहनत करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। एक दिन तो इसका परिणाम मिलेगा ही, एक दिन रिजल्ट तो आएगा ही। भले 4 पेज 10 पेज में लिखा है, 1 पेज में नहीं आए रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट आएगा ही, ठीक है। हो सकता है शायद गुणा करते 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 गुणा करने वाला मर जाए, तो आने वाला पीढ़ी अगर जारी रखे तो करते एक दिन हो जाए, इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाए, मानते हैं। लेकिन कितना टाइम लगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको गुणा करने को दे दिया जाए तब क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, फिर करते 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 बुढ़ा जाइएगा, कहिएगा कि बेटा मेरे को एक क्वेश्चन मिला था, गुणा करना था, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब इस काम को तू आगे तक बढ़ाना और रुकना तभी जब इसका रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। गुणा होगा। लेकिन देखिए हमको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को इसको शॉर्ट में बनाना होता है, ठीक है। पीढ़ी नहीं बिताना है, मात्र सेकेंड बिताना है, ठीक है। तो देखिए जब पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, जब पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन इसको बनाने के लिए कोई गुणा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कुछ कंसेप्ट होती है, बस आप कंसेप्ट को सीखिए। कंसेप्ट यही होता है कि जब भी पावर वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसको सबसे पहले हम जो इकाई स्थान पर बेस का जो इकाई होता है, जो बेस का इकाई होता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। 2 है, ठीक है। और हमारा घात जो है उसको 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे और जो हमारा मतलब भाग करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इसके यूनिट डिजिट पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके स्थान पर रख देंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, जो भी बेस रहेगा आधार उसका यूनिट डिजिट लेंगे, क्योंकि हमको मतलब है यूनिट डिजिट से हमको इकाई अंक निकालना है, ठीक है। यूनिट डिजिट से मतलब है, तो जो भी यूनिट डिजिट होगा उसको लेंगे और इस जो घात है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, भागफल जो है उससे मतलब नहीं, हमको शेषफल से मतलब है। जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को इसके पावर पर रख देंगे और सोल्व कर देंगे, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो देखिए चलिए करते हैं। मैंने बोला यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट 2 ले लिया, ठीक है। अब इसको 4 से भाग देना है। तो देखिए आप लोग डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे, विभाज्यता के नियम, तो आप लोग जानते होंगे कि 4 से डिवाइड वही संख्या होती है जिसका लास्ट के 2 अंक
लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं, पूरे अंक से मतलब नहीं होते हैं, कितना भी बड़ा हो जाए अंक उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब होता है लास्ट के 2 डिजिट से 4 से डिवाइड करने के लिए, ठीक है। देखिए विभाज्यता के नियम के लिए अगर कहिएगा तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें ज्यादा कुछ हम मतलब कि डिटेल से मतलब ज्यादा डिटेल से कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसको डिस्क्राइब नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, बस मोटा मोटी बता देते हैं। 4 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं, मात्र 2 डिजिट को। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो समझिए कि पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बाकी सबसे मतलब नहीं होता है, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 35 को देंगे, ठीक है। इस 35 में 4 से डिवाइड करें, देखिए पूरी संख्या में डिवाइड मत कीजिएगा, ठीक है, फालतू टाइम नहीं खत्म करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 4 8 जाता है 32, यानी कि इसका रिमाइंडर आ गया 3। तो मैंने क्या बोला था, जो रिमाइंडर आएगा उसी को इसके पावर में लगाएंगे, यानी कि इसके पावर में 3 लग जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया 8, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया 8, ठीक है। ऐसे बनता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो सब पसंद आया होगा, जो भी हमने कंसेप्ट बताया आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे साथ अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर अगर नए आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो भी अच्छे से जो भी